वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 3 की शुरुआत करेंगे और यूनिट नंबर 3 के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम अभी इलेबोरेट करेंगे और मेरे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आप देख लेंगे कि इनके जो सब्सिक्वेंटली जो वीडियोस हैं उसके नीचे आपको पता लग जाएगा कि किस किस यूनिट में क्या क्या है। तो एक्चुअल में हम लोग यूनिट नंबर 1 और 2 पढ़ने के बाद यहाँ पे जो यूनिट नंबर 3 है इसकी शुरुआत हम जो अगर करते हैं तो शुरुआत एक्चुअली होती है इससे कि नॉलेज बेस तो आपने बनाना तैयार कर लिया, चालू कर लिया आपने नॉलेज बेस, उसके अंदर रीजनिंग तक चालू कर ली। अब यहाँ पे होता क्या है कि कुछ सवालों के जवाब जो होते हैं वो सिर्फ प्रेडिकेट लॉजिक प्रपोजिशन लॉजिक से जवाब नहीं दिए जाते, क्योंकि प्रेडिकेट लॉजिक और प्रपोजिशन लॉजिक अगर आप देखेंगे तो वो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की वो टेक्निक थी जो कि सीधे सीधे जवाब देती थी ट्रू और फॉल्स, आइदर ट्रू और फॉल्स। लेकिन हम जानते हैं कि ट्रू और फॉल्स के अंदर ही हमारा एआई सीमित नहीं है। तो यहाँ पे हमने दो चीजें पढ़ेंगे जो इसमें सबसे मेन है इस यूनिट का। एक्चुअल में जो सार है वो ये है कि हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग स्लॉट एंड फिलर स्ट्रक्चर और उसके बाद पढ़ेंगे वीक स्लॉट एंड फिलर स्ट्रक्चर, या हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग स्लॉट बाद में पढ़े और वीक स्लॉट पहले पढ़ लें। तो मैं वीक स्लॉट और स्ट्रॉन्ग स्लॉट के बारे में डेफिनेशन बता देता हूँ। एक्चुअल में हर वो चीज हर वो चीज जिसका आंसर एग्जैक्ट एक्यूरेट और आपका और मेरा सेम आएगा, दैट इज व्हाट वी कॉल स्ट्रॉन्ग स्लॉट एंड फिलर स्ट्रक्चर, जिसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकता। अगर मैंने किसी किताब से पढ़ा और मेरा आंसर आ रहा है कोई, और जो थ्योरम मैंने अप्लाई करी, जो फॉर्मूला जो प्रोसीजर मैंने अप्लाई करा, आपने भी वही करा, तो वो होता है स्ट्रॉन्ग स्लॉट एंड फिलर स्ट्रक्चर। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ सवाल या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर आपको और मेरा आंसर अलग अलग भी आ सकता है, आपकी और मेरी टेक्निक्स भी अलग अलग हो सकती है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल वीक स्लॉट एंड फिलर स्ट्रक्चर। इस यूनिट के अंदर जो टॉपिक्स आएंगे वो बेसिकली या तो स्ट्रॉन्ग स्लॉट एंड फिलर स्ट्रक्चर के पार्ट होंगे या वीक स्लॉट एंड फिलर स्ट्रक्चर के पार्ट होंगे, विच मींस कि या तो जो मैंने आपको न्यूमेरिकल पढ़ा दिया वही पत्थर की लकीर वही आपको ऐसा का ऐसे ही करना है, और या फिर मैं उसमें ऑप्शन दूंगा कि नहीं आप भी कर सकते हो, आप भी अपना दिमाग उसमें लगा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे इस यूनिट में सबसे पहली शुरुआत जो होगी वो होगी प्रोबेबिलिटी से। तो प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग हम सबसे पहले पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग के अंदर जो जो चीजें आती हैं हम वो पढ़ेंगे, जैसे कि बेस थ्योरम आती है और बेसियन फंक्शन कैसे हम इस्तेमाल करते हैं और कैसे बेस थ्योरम एआई के लिए हमें काम करती है हमारे एआई के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेमांटिक नेट। सेमांटिक नेट बेसिकली एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रॉब्लम को समझाने का, मतलब नॉलेज को प्रेडिकेट में समझाओ या प्रेपोजिशन में समझाओ या आप सेमांटिक नेट में भी समझा सकते हो। उसके बाद हम पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा। स्क्रिप्ट का मतलब यही होता है कि भाई आपने अगर मान लीजिए कॉलेज में एंट्री करी और कॉलेज में एंट्री करने से लेकर के एग्जिट करा, तो आपने दिन भर वहां पे क्या क्या करा। आप कॉलेज की पहले क्लास में गए, पहले लेक्चर अटेंड करा, पहले लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया गया, बोर्ड से पढ़ाया गया या स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाया गया। उसके बाद अगला लेक्चर लगा, फिर आप कैंटीन गए या जिधर भी आप कॉलेज में प्ले ग्राउंड में कुछ खेलने गए। ऐसे करते कराते आपको दिन भर की जो दिनचर्या होती है वो करते हुए आप अगर कॉलेज के बाहर निकलेंगे और कॉलेज के बाहर अगर मैं कागज लेके खड़ा हूँ और आपसे कहूंगा कि आपने क्या किया, तो कॉलेज में आपने क्या किया सुबह से शाम तक, उसके बाद आपके लास्ट मोमेंट पे अगर मैं एक पर्चा लेके खड़ा हूँ और बोलूंगा आप बताइए इसमें आपने क्या किया, तो आप क्या करेंगे, एक उसको किसी एक फॉर्मेट में लिखेंगे और वो फॉर्मेट जो होगा वो होगा स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि स्क्रिप्ट होंगी, स्क्रिप्ट के अंदर एक्टर होगा, स्क्रिप्ट के अंदर प्रॉप्स होंगे, स्क्रिप्ट का टाइटल होगा, स्क्रिप्ट की थीम होगी। जैसे कि वाकई में एक मूवी की स्क्रिप्ट होती है, उसको पढ़ने के बाद ही कोई एक्टर या एक्ट्रेस उसको साइन करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि स्क्रिप्ट, कि आपने अगर कॉफी शॉप में एंटर हुए तो उसकी स्क्रिप्ट क्या होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे फ्रेम्स। फ्रेम्स में एक अलग नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है जिसके अंदर हम फ्रेम बनाएंगे और फ्रेम के अंदर स्लॉट का नाम, स्लॉट का कौन सा प्रेडिकेट यूज हो रहा है स्लॉट के अंदर और स्लॉट का टाइटल क्या है वो सब लिखेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे थोड़ा सा टफ टॉपिक कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी, जिसके अंदर कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी में मैंने बोला था कि पत्थर की लकीर, जो कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी के ऑपरेशंस होंगे, जो भी 12 या 13 ऑपरेशन होते हैं वो वैसे के वैसे ही होते हैं, चाहे आप कोई सी भी किताब में पढ़ो, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता। फिर हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से रिसर्च एरिया में यूज होने वाला टॉपिक, वो है फजी लॉजिक्स। देखिए, नॉर्मल लॉजिक जो है वो लॉजिक थ्योरी आपने पढ़ रखी है, मतलब स्कूल्स में पढ़ रखी है, आपने डिजिटल में भी पढ़ रखी है कि हमने और गेट कैसे इंप्लीमेंट करना है, एंड गेट इंप्लीमेंट कैसे करना है, ये सब आपने सीख रखा है। वो लॉजिक गेट जो होते थे वो क्या होते थे, वो कन्वेंशनल लॉजिक गेट्स होते थे, जो कि क्या बताते थे कि आपको एक जगह पे लाके कि भाई 0 0 में आंसर करोगे तो 0 आएगा, या 1 1 में आंसर करोगे तो 1 आएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारा एआई 0 और 1 पे बेस्ड है? हमारा एआई जो है वो फजी लॉजिक्स पे बेस्ड है, मेंबरशिप वैल्यू पे बेस्ड है। तो हम इसमें कई सारे न्यूमेरिकल्स और जितना फजी लॉजिक मुझे आता है मैं कोशिश करूंगा आप तक डिलीवर करने की। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक और चीज
फॉरवर्ड रीजनिंग और बैकवर्ड रीजनिंग, जिसमें से फॉरवर्ड रीजनिंग आप शायद सुन चुके हो मुझसे, फॉरवर्ड रीजनिंग पिछले वीडियोस में आपने पढ़ी होगी, लेकिन बैकवर्ड रीजनिंग जो है, बैकवर्ड चेनिंग या बैकवर्ड रीजनिंग, ये आपने नहीं पढ़ी होगी। तो हम न्यूमेरिकल करेंगे और हम वही न्यूमेरिकल करेंगे जो हमने पहले कर रखे हैं प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर। इफ x इज ऑन टॉप ऑफ y, y सपोर्ट्स x, वो वाले न्यूमेरिकल जो थे वो हम यहाँ पे बिल्कुल करेंगे। बैकवर्ड चेनिंग से आपको ये दिखाएंगे कि वो न्यूमेरिकल फॉरवर्ड रीजनिंग से क्या आंसर दे रहा था और बैकवर्ड से भी वही देगा, लेकिन कैसे देगा वो हम इन यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। तो कुल मिला के जो टॉपिक्स आएंगे इसके अंदर वो कुल 8 टॉपिक्स आएंगे, जिसके अंदर प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग, सिमेंटिक नेट, स्क्रिप्ट, स्कीमास, फ्रेम्स, कंसेप्चुअल डिपेंडेंसी, फजी लॉजिक, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रीजनिंग। तो ये इस यूनिट का हुआ इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।